वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की, जिसे हम SaaS भी कहते हैं। हाँ, SaaS आजकल बहुत कॉमन है। बिल्कुल। और हमारी आज की चर्चा का आधार है माइक्रोसॉफ्ट लर्न का एक ट्रेनिंग पेज जो हमारे एक लिसनर ने हमारे साथ शेयर किया है। अच्छा। तो हमारा इरादा है कि SaaS को बिल्कुल आसान शब्दों में समझें। ये है क्या, चलता कैसे है और इसमें जिम्मेदारियां मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे बंटी होती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। SaaS आखिर है क्या? हाँ, देखिए SaaS को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई पूरी तरह तैयार मतलब फुली फंक्शनल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आप बस किराए पर ले रहे हैं या सब्सक्राइब कर रहे हैं। जैसे रेंट पे लेना। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। क्लाउड सर्विस मॉडल्स में ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव माना जाता है। आपको एक रेडीमेड सोल्यूशन मिलता है, बस इस्तेमाल करना है। तो इसके कुछ आम उदाहरण क्या होंगे? अरे बहुत सारे हैं। रोजमर्रा की चीजें जैसे जीमेल या outlook.com जैसी ईमेल सर्विसेज, या फिर Slack और Microsoft Teams जैसे मैसेजिंग एप्स। और बिजनेस सॉफ्टवेयर भी? हाँ बिल्कुल, जैसे Salesforce जैसा CRM सॉफ्टवेयर या कई फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये सब SaaS ही हैं। सही। और इसका सबसे बड़ा फायदा शायद यही है कि इस्तेमाल करना आसान है। एग्जैक्टली। सबसे बड़ा अट्रैक्शन यही है। कोई टेक्निकल झंझट नहीं, मतलब सर्वर सेटअप नहीं करना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना, अपडेट्स की भी चिंता नहीं। तो मिनिमल टेक्निकल नॉलेज वाले लोग भी इसे चला सकते हैं। सोचिए, कोई छोटी कंपनी भी बढ़िया सॉफ्टवेयर यूज कर सकती है बिना बड़ी IT टीम के। ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। हाँ, वो तो है। आसानी तो है, पर ये सबसे कम फ्लेक्सिबल मॉडल भी है। कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड होते हैं। आप प्रोवाइडर के बनाए हुए सॉफ्टवेयर को बहुत ज्यादा बदल नहीं सकते। सही कहा। और ये फ्लेक्सिबिलिटी की कमी और ये आसानी, ये सब जुड़ा है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल से। हाँ, ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल क्या है? ये क्लाउड में अक्सर सुनने को मिलता है। बिल्कुल। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का एक कोर कॉन्सेप्ट है। IaaS, PaaS, SaaS सब में होता है, लेकिन SaaS में ये सबसे ज्यादा प्रोवाइडर की तरफ झुका होता है। मतलब प्रोवाइडर ज्यादातर काम करता है। हाँ, ज्यादातर जिम्मेदारी क्लाउड प्रोवाइडर की होती है। सोचिए, फिजिकल डेटा सेंटर्स की सिक्योरिटी, बिजली, कूलिंग, नेटवर्क कनेक्टिविटी, ये सब वो देखते हैं। अच्छा, हार्डवेयर लेवल की चीज है। हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी। ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट, उसकी मेंटेनेंस, पैचिंग, अपडेट्स, ये सब प्रोवाइडर की जिम्मेदारी है। अरे वाह! तो मतलब सॉफ्टवेयर में कोई नया फीचर आया या सिक्योरिटी अपडेट हुआ तो वो हमें अपने आप मिल जाता है। ज्यादातर मामलों में हाँ, प्रोवाइडर ये सब बैकग्राउंड में मैनेज करता है। यूजर को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। तो फिर यूजर की क्या जिम्मेदारी बचती है अगर सब प्रोवाइडर ही कर रहा है? बचती है, और बहुत जरूरी जिम्मेदारी बचती है। यूजर की जिम्मेदारी है वो डेटा जो सिस्टम में डाला जा रहा है, उसकी सिक्योरिटी, उसका मैनेजमेंट। डेटा तो यूजर का अपना है। बिल्कुल। हाँ। फिर वो डिवाइसेस जिनसे सिस्टम को एक्सेस किया जा रहा है, लैपटॉप्स, फोन्स, उनकी सिक्योरिटी। और सबसे जरूरी, कौन लोग सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, यानी यूजर्स, और उनके एक्सेस परमिशंस क्या होंगे, एक्सेस मैनेजमेंट। मतलब डेटा, डिवाइसेस और यूजर्स, ये तीन चीजें यूजर को देखनी है। बिल्कुल। प्रोवाइडर आपको प्लेटफॉर्म और टूल्स दे देगा, पर अपने डेटा को सुरक्षित रखना, ये तय करना कि सही लोग ही उसे एक्सेस करें और सिक्योर डिवाइसेस से करें, ये यूजर की फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ गए। तो ये जिम्मेदारियों का बंटवारा ही इसे इतना अट्रैक्टिव बनाता है, खासकर उन बिजनेसेस के लिए जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर के झंझट में नहीं पड़ना चाहते। एग्जैक्टली। अच्छा, तो इसके आम इस्तेमाल पर थोड़ी और बात करें। ईमेल मैसेजिंग तो हो गए। हाँ। बिजनेस प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशंस जैसे माइक्रोसॉफ्ट 360 या गूगल वर्कस्पेस। हाँ, ये बहुत बड़ा यूज केस है। कोलैबोरेशन कितना आसान हो गया इनसे। टीम्स कहीं से भी मिलकर काम कर सकती हैं, कोई सर्वर मैनेजमेंट नहीं। सही बात है। और फाइनेंस और एक्सपेंस ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर? बिल्कुल। पहले छोटे बिजनेसेस के लिए एडवांस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर महंगा और मुश्किल होता था। अब SaaS ने इसे काफी सस्ता और एक्सेसिबल बना दिया है। हाँ, और कंप्लायंस जैसी चीजें भी प्रोवाइडर मैनेज कर लेता है शायद, अपडेट्स वगैरह। हाँ, अक्सर सॉफ्टवेयर में बिल्ट इन होता है और प्रोवाइडर उसे अपडेट रखता है। प्लस स्केलेबिलिटी, बिजनेस बढ़े तो आसानी से नए यूजर्स ऐड कर सकते हैं। तो एक तरह से SaaS ने एडवांस सॉफ्टवेयर तक सबकी पहुंच आसान कर दी है, डेमोक्रेटाइज कर दिया है, कह सकते हैं। बिल्कुल सही शब्द है, डेमोक्रेटाइज कर दिया है। और इसीलिए SaaS मॉडल को समझना इतना जरूरी है। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने के लिए अब भारी भरकम टेक्निकल नॉलेज या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ ही ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना भी उतना ही जरूरी है। जानना कि प्रोवाइडर की हद कहाँ तक है और यूजर की भूमिका कहाँ से शुरू होती है।
खासकर डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी और एक्सेस कंट्रोल के मामले में। हाँ, क्योंकि कन्वीनियंस के लिए हम कुछ कंट्रोल तो छोड़ ही रहे हैं। बिल्कुल, प्रोवाइडर पर भरोसा करना पड़ता है, उसकी सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस पर ध्यान देना पड़ता है। ये बात तो सोचने वाली है। हाँ, और यहीं से आज के लिए एक सवाल मन में आता है। जैसे जैसे हम SaaS पर ज़्यादा निर्भर होते जा रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में, बिजनेस में, तो हम कितना कंट्रोल असल में छोड़ रहे हैं? क्या इस कन्वीनियंस और एफिशिएंसी के बदले हम अनजाने में वेंडर लॉक इन या डेटा प्राइवेसी के नए रिस्क तो नहीं ले रहे हैं? इस बदलते बैलेंस पर सोचना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर सबको सोचना चाहिए। द फनल इफेक्ट सुनने के लिए धन्यवाद।